हीट ट्रांसफर में थर्मल कंडक्टिविटी का एक टॉपिक कवर करेंगे। उसके अंदर आती है कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, इफेक्ट क्या होते हैं थर्मल कंडक्टिविटी में, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, और देखेंगे हम स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर क्या होता है। ये एक अलग टॉपिक है, ये थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर आते हैं। तो हम देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। थर्मल कंडक्टिविटी इसमें लिखा आ रहा है कि किसी थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी मेटल के हीट के कंडक्ट करने की क्षमता को बताती है। यानी जैसे कोई हमारा मेटल है, सही है, इसमें हमने हीट दी, सही है, ये हीट दी, यहाँ से गर्म कर दें, तो अब हम हीट को बंद कर देंगे, सही है। तो इसमें जो हीट रहेगी, इस मेटल की हीट को कंडक्ट करने की क्षमता, मतलब रखने की क्षमता को थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। समझ आ गई जी लाइन। अब इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू आ यूनिट थिकनेस ऑफ मटेरियल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहाँ से याद करेंगे हम, इज डिफाइंड एज द rate of heat transfer through a unit thickness of material per unit area per unit temperature difference। सही है। तो थर्मल कंडक्टिविटी फ्रॉम फोरिस लॉ, क्या कहता है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी की हीट फ्लक्स Q बराबर -KA/dT/dx। ये हमारा हीट फ्लक्स कहता है, वो फोरिस लॉ कहता है हमारा। तो हम यहाँ से के क्या है यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी के बराबर, अब देखेंगे कैसे ट्रांसफर करेंगे। के रहेगा खाली इधर, dx यहाँ चला जाएगा q के साथ, जे ऊपर चला जाएगा, सही है। तो q इंटू डी एक्स, के यहीं रहेगा खाली, सही है। अब जो ऊपर वाली टर्म है जो इसके नीचे आ जाएगी a dt। जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। तो देख लेंगे इसे कि फ्रॉम फोरिस लॉ जो थर्मल कंडक्टिविटी बन गई, सही है। और किसी भी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी हमारी निम्न फॉलोइंग बातों पर डिपेंड करती है। किन किन बातों पर डिपेंड करती है? मॉइस्चर कंटेंट, मटेरियल स्ट्रक्चर, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, प्रेशर एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यानी अगर मॉइस्चर होगा तो उस पर कम ज़्यादा हो सकती है मॉइस्चर, और मटेरियल के स्ट्रक्चर कैसा है उस पर कम ज़्यादा हो सकती है, प्रेशर कैसा है उस मेटल पे, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल की इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो मेटल के हीट प्रोड्यूस करने में सहायता करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है इसको हम आगे पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है जो टॉपिक, जो समझो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, सही है, जो कि हीट प्रोड्यूस करने में सहायता देती है। अब पढ़ेंगे हम यूनिट, सेकंड चीज़ यूनिट ऑफ, पहले हमने पढ़ लिया थर्मल कंडक्टिविटी, अब इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी सीधे हम याद रखेंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी बराबर किलोवाट पर मीटर केल्विन। कैसे आई जी आप देख सकते हैं, क्यू क्या है यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, dx क्या है थिकनेस ऑफ मटेरियल, सही है, a क्या है एरिया ऑफ सरफेस, सही है, dt क्या है टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसको डिफाइन करा और उसकी यूनिट है हमारी वाट पर मीटर केल्विन, किसमें MKS और SI। अब थर्मल कंडक्टिविटी देखेंगे मेटल में कितनी कितनी होती हैं। सिल्वर की होती है थर्मल कंडक्टिविटी 410, कॉपर की होती है 325, एल्युमिनियम की होती है 225। मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे, मेटल्स होते हैं जो मेटल्स उनकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे अधिक होती है, इसलिए मेटल्स को कंडक्टर भी कहते हैं। जो मेटल्स होते हैं उनको कंडक्टर कहते हैं। प्योर मेटल में इम्प्योरिटीज इंक्रीज करने पर थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। जो हमारे प्योर मेटल होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है अगर हम उसमें कुछ मिला दें। जिन मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है उन मेटल्स को इंसुलेटर कहते हैं। जी लाइनें याद रखना, एग्जाम में लिख के आओगे, अच्छे पॉइंट मिलेंगे। अलाव की थर्मल कंडक्टिविटी इंसुलेटर तथा कंडक्ट करने के बीच में होती है। इंसुलेटर और कंडक्शन के बीच में होती है, जो अलाव होती है उनकी थर्मल कंडक्टिविटी, इंसुलेटर होते हैं
और कंडक्टर उनके बीच में अलाव की थर्मल कंडक्टिविटी होती है। अलाव जो मेटेरियल होता है आपको पता होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हीट, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। इससे पहले हम देखेंगे दो और मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी, नॉन मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड और ग्रेफाइट की होती है। डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी 2300 होती है और ग्रेफाइट की थर्मल कंडक्टिविटी 2000 होती है। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। डायमंड और ग्रेफाइट हीट के लिए अच्छे कंडक्टर हैं, परंतु करंट के लिए बैड कंडक्टर हैं। यानी जी हीट को तो अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर करंट के लिए बैड कंडक्टर है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हीट ट्रांसफर, ये वाला हमारा टॉपिक, कि मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी मैकेनिकल प्रोसेस करने पर मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। मतलब कोई भी अगर मैकेनिकल प्रोसेस करते हैं किसी मेटल पे तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है ऊपर नीचे। टेम्परेचर पर क्या डिपेंड पड़ता है, मतलब प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी हमारे टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी घट जाती है, एल्युमिनियम और यूरेनियम को छोड़ के। मोस्टली लिक्विड में थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ डिक्रीज होती है। यानी हम देख रहे हैं मेटल में भी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ाने के साथ घट रही है और लिक्विड में भी बढ़ाने के साथ घट रही है, सिर्फ वाटर को छोड़ के। वाटर की में बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, सही है, पर गैसेस में बढ़ाने के साथ बढ़ेगी। आपने हीट बढ़ाई और थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये वाला टॉपिक, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सॉलिड और लिक्विड में थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब किसी मेटल पे अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे या लिक्विड और सॉलिड में, वीकली वेरी करती है, मतलब ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ती। गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी प्रेशर के साथ इंडिपेंडेंट होती है, मतलब प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ जाएगी। अब देखेंगे हम ये वाला पॉइंट, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर क्या होता है। हम सबको पता है स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर वो होता है जो समय के साथ चेंज ना हो। तो स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर जिसमें हीट का ट्रांसफर टाइम के साथ चेंज नहीं होता, सही है, परंतु इस कंडीशन में सिस्टम का टेम्परेचर डिस्टेंस के सापेक्ष चेंज हो जाता है। हीट ट्रांसफर इनपुट बराबर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आउटपुट, इनपुट बराबर आउटपुट, यहाँ इनपुट लिखेंगे, इनपुट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इनपुट बराबर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आउटपुट, जो कंडीशन होती है स्टडी स्टेट में, यानी जितना आया उतना चला गया। तो अगर आपसे पूछे थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, जी कुछ लाइनें लिखोगे कि डेफिनेशन क्या होती है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये लिखोगे, सही है। इसकी यूनिट लिख दोगे, एक दो चीज़ की जो मेन लाइनें हैं वो लिख दोगे एग्जाम में। डायमंड की कितनी होती है, टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है, और इफेक्ट क्या होते हैं उसके, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे कितने क्या इफेक्ट आता है, सही है।